यस डियर, हमने जो है बेसिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा दिया था एटम, एलिमेंट पढ़ाया है, मॉलिक्यूल पढ़ाया है, मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ाए हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल पढ़ाए हैं, और हमने आपको पढ़ाया है मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस में हमने आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स को आयन में चेंज करो, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। फिर आज जो है हम पढ़ेंगे आयंस कि आयंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे आयंस। क्या है डियर? आयन। आप लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे डियर? लिखेंगे, आप लिखेंगे एन एटम आर ग्रुप of atoms which having positive or negative charge, positive or negative charge is called ion. एग्जाम्पल है कैल्शियम आयन, ऑक्साइड आयन, और क्या लिखें डियर? सल्फेट, सोडियम प्लस, ETC। डियर, आप लोगों ने क्या लिखा है? आप लोगों ने लिखा है आयंस। आज हम पढ़ रहे हैं आयंस। सबसे पहले आपको आयंस वर्ड का मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। डियर, आयन जो वर्ड है वो ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में मतलब है फ्री मूवर। जिसका इंग्लिश में मतलब है फ्री मूवर, मतलब वैंडरिंग या फिर वैंडरिंग। आयन क्या है? वैंडरिंग मीन आवारा, जिसकी कोई मंजिल ना हो, जिसका कोई ख़ास ठिकाना ना हो। तो सर ने बताया आयन ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका इंग्लिश में मतलब है फ्री मूवर या वैंडरिंग। वैंडरिंग का सर ने मतलब बताया आवारा, मतलब आयन ऐसे चीज़ें हैं जो दुनिया में आज़ाद घूमते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं,
मतलब आयन हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यूनानी जो ग्रीक वाले लोग थे वो क्यों ऐसा बोलते थे कि आयन जो है वो मूव कर सकते हैं? क्योंकि वो जानते थे किसी भी सॉल्यूशन में जो आयन्स होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जो आयन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं एनी डायरेक्शन। तो इसलिए उन्होंने वर्ड आयन रख दिया, ऐसे एटम्स को बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे एटम्स जो हैं वो आयन्स हैं। लेकिन अभी जो है हम क्या समझ रहे हैं, ये फ्री मूवर, वेंडरिंग, माइग्रेशन, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आज हम ये नहीं, अभी जो है हम ये नहीं समझेंगे। लेक्चर के आखिर में आपको समझाऊंगा कि कैसे ये फ्री मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि आयन्स का मतलब क्या है, आयन्स हम किस चीज़ को बोल सकते हैं, आयन क्या होते हैं। तो टीचर ने आपको आयन्स वर्ड का मतलब समझा लिया। फिर आते हैं आयन की तरफ। क्या लिखवाया डियर मैंने? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, विच हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको बोलते हैं आयन। मतलब दुनिया में आपको कहीं भी ऐसा एटम मिल जाए जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो अकेला हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, हम ऐसे उसको बोलेंगे क्या? आयन। जनरली मतलब क्या है आयन? जो आयन हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। मतलब आयन जो होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं। तो आयन का मतलब आपने समझ लिया डियर। अभी इसको बोलने का आपको समझा रहा हूँ कि इसे क्या क्या बोलते हैं। कैल्शियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फेट आयन, सोडियम पॉजिटिव। इसी तरह Cl माइनस, F माइनस, etc। कैल्शियम आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फेट आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन। लेकिन बाद में आपको बताऊंगा कि जब क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, हासिल करे, तो हम उसको असल नाम नहीं देते हैं, उसके लिए एक और नाम देते हैं। जैसे क्लोरीन को हम वैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन, लेकिन अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड तो ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने समझ लिया आयन ऐसी चीज़ें को हम बोलते हैं जिस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या है? आयन। आयन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती है। फिर डियर इसके 2 टाइप्स हैं, वो टाइप्स समझेंगे कि टाइप्स क्या हैं। क्या पढ़ने जा रहे हो डियर? अब टाइप्स ऑफ आयन। सबसे पहला जो टाइप है आपके पास वो है कैटायन। आप लिखेंगे डी पॉजिटिव आयन which are
which are formed by removal या losing of one or more than one electron is called cation. एग्जाम्पल है आपके पास सोडियम, आपके पास है मैग्नीशियम, ETC। फिर जो हमारे पास दूसरा टाइप है वो है एनाइन। वो क्या है डियर? एनाइन। आप लिखेंगे द नेगेटिव आयन, which are formed by gain one or more than one electron is called anion. एग्जाम्पल आपके पास है डियर फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्साइड, ETC। तो डियर आप लोगों ने क्या लिखा है? आप लोगों ने लिखा है टाइप्स ऑफ आयन। सबसे पहले आपने लिखा है दी प्लस चार्ज कब बनता है, पॉजिटिव आयन प्लस चार्ज कब बनता है किसी एटम पर? जब वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट शेल से निकाल दे, रिमूव कर दे, लूज़ कर दे, तब रिजल्ट में जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? कैट आयन। और जो दूसरा टाइप टीचर ने लिखवाया है वो है एनाइन। टीचर ने बताया है कि एनाइन वो है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 करे, 2 करे, 4 करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेन करना है उसे। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 करे, 2 करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बदले में उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और उसको हम क्या बोलते हैं? किसी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हम उस एटम को क्या बोलते हैं? एनाइन। तो आपने समझ लिया केटाइन क्या है, एनाइन क्या है। केटाइन अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो है केटाइन, अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो है एनाइन। डियर
अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होते हैं, वो रट्टा लगाते हैं कि केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है कि एनायन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये दोनों, ये जो नाम है वो अक्सर मिलते हैं ना, एनायन और केटायन। स्टूडेंट अक्सर इनमें परेशान होते हैं। तो डियर, केटायन सी से आ रहा है, जो कंबाइन का वर्ड है वो भी सी से आ रहा है, केटायन है जो है वो भी सी से आ रहा है, कंबाइन जो वर्ड है वो भी सी से आ रहा है। और कंबाइन का उर्दू में मतलब क्या होता है डियर? मिलाना, जमा करना, मतलब कोई किसी चीज़, कोई ना कोई चीज़ को ज़्यादा करना। और उर्दू में अगर किसी चीज़ को ज़्यादा करना है तो हम बोलते हैं कि वो आदमी किसी चीज़ को जमा कर रहा है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, अगर मैं एक मार्कर मज़ीद इसमें डाल दूं तो मैं कहता हूं कि मैंने एक मार्कर जमा किया, ये मार्कर 2 से 3 हो गए। तो क्या किया मैंने? कंबाइन किया एक मार्कर, तो ये हो गए 3 मार्कर। तो आप इससे समझ लें कि केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि केटायन जो है वो कंबाइन वर्ड से, कंबाइन जो है उसके लिहाज से हमने याद किया है, क्योंकि कंबाइन का उर्दू में मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, वो चीज़ ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है, केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, केटायन सी से आ रहा है, कंबाइन भी सी से आ रहा है, तो इसी से हम याद करेंगे केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है। और एक जब आपने याद किया तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन मैंने आपकी हल कर दी डियर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मसला होता है कि केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है या एनायन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपका सवाल होगा, सर एनायन को एनायन क्यों बोलते हैं, केटायन को केटायन क्यों बोलते हैं? एनायन को एनायन क्यों बोलते हैं, केटायन को केटायन क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल क्लियर करवाऊं डियर। आपने अगर ये लिखा है तो ठीक है, वरना प्लीज़ लिख लें, स्क्रीनशॉट आप निकाल लें। मैं जो है इसे रिमूव करने जा रहा हूँ, ऊपर वाले हेडिंग केटायन को। डियर टीचर आपको क्या समझा रहा है? केटायन। टीचर ने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम का। डियर, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर? 1। वेरी गुड, शाबाश, 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो है गैस फॉर्म में, हम इसको चेंज करेंगे। इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम पॉजिटिव में, जिसको आप बोलते हो केटायन। और सोडियम पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक सोडियम ने अपने लास्ट शेल से निकाल दिया। ये 2 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल के लास्ट शेल से उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। पहला सवाल आपका ये होगा कि सर सोडियम ने अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला? डियर, सोडियम ने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाला ताकि उसका जो लास्ट शेल था वो कंप्लीट नहीं था। टीचर ने पहले दिन से बोला हुआ है कि अगर किसी एटम का फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो क्या है? फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। अगर किसी एटम का लास्ट शेल जो है पहला शेल नहीं है, मतलब सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो उसके आखिरी शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए।
तो दुनिया में हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। रिएक्शन करते क्यों है एलिमेंट? ताकि वो स्टेबल हो जाएं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एलिमेंट क्यों बनाते हैं, एटम क्यों बनाते हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो इन्होंने अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इसलिए निकाला ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि फिर जो है इसका लास्ट शेल दूसरा शेल बन जाएगा और दूसरा शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो दूसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है? स्टेबल। तो इसलिए ये क्या करेगा? अपने लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया। अगर लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर क्या बच जाएगा? सोडियम पॉजिटिव आयन हमारे पास बन जाएगा और उसके लास्ट सोडियम पॉजिटिव आयन जो है उस पे उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर आपका दूसरा सवाल होगा, सबसे पहले सर हमें ये बताओ कि आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो, 1 निकालते हो, 2 निकालते हो, 3 निकालते हो, जितने भी निकालते हो, तो आप एक स्पेसिफिक बात करते हो। वो कौन सी स्पेसिफिक बात है? आप हमेशा जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो किसी एटम को गैसेस में चेंज करते हो। जब आपने हमें मॉलिक्यूलर आयन पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उसने भी आपने बोला था कि हमारे ट्यूबलाइट्स के अंदर गैसेस होते हैं और गैसेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और यहाँ भी आपने बोला है कि सोडियम जो है वो हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। डियर, इसकी एक वजह है। और आप बोलोगे सर हमें ये पता भी है कि सोडियम जो है नेचुरली सॉलिड है, गैस तो है ही नहीं। तो इसकी एक वजह है, जब भी आप किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो आपको उस एलिमेंट को लाना चाहिए गैस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, वो गैस के फॉर्म में लूज़ या गेन करता है। कभी भी सॉलिड के फॉर्म या लिक्विड के फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ नहीं करता है। अगर कोई एटम जो है नेचुरली सॉलिड है, तो आपको अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, अकल दी है, आप क्या करें? उसको हीट करें, इतना हीट करें कि उसे गैसेस स्टेट में लाएं, और फिर उसे इतना हीट करें कि वो अपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन भी निकाल दें। तो मतलब टीचर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से निकलते हैं? गैसेस स्टेट से निकलते हैं। 1 निकालो, 2 निकालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो गैसेस स्टेट से ही निकलते हैं, सॉलिड और लिक्विड से कभी नहीं निकलते हैं, ये याद रखना। तो टीचर जब भी इलेक्ट्रॉन निकालता है तो गैस की बात ज़रूर करता है। तो ये भी हो गया डियर ख़त्म। तो एक मैंने एग्जांपल दे दिया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट शेल से क्यों निकाला, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, वो फ्री एग्जिस्ट होना चाहता है। तो वो अभी जो है इस सोडियम से ये सोडियम स्टेबल है। ओके डियर्स, तो फिर जो है हमने दूसरा एग्जांपल जैसे आपको दिया था वो करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। वो दिया था डियर मैंने Mg2 का। सबसे पहले मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम एलिमेंट का डियर एटॉमिक नंबर क्या है? आप बोलोगे 12, हमें जानते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताएं, मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे या 6 मज़ीद इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऐड करे? तो इसके लिए 6 मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत आसान है। तो ये क्या करेगा? अपने लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम आयन में। क्योंकि इन्होंने अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो हमने भी ऊपर चार्ज जो नंबर दिया है वो भी 2 दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। ये भी क्या है डियर? गैसेस स्टेट में। ये भी क्या है डियर? गैसेस स्टेट में। आई एम सॉरी डियर, मैं जो है सोडियम के, मुझे लगता है कि मैंने सोडियम के जो इस साइड लिखा था, आयन लिखा था, उसमें गैस नहीं लिखा। जहाँ गैस नहीं लिखा था तो आप वहाँ पुट कर दें कि ये भी क्या था? गैस।
तो ये क्या था, पहले मैग्नीशियम था, अभी कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम आयन। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने अपने लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए अपने लास्ट शेल से उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये इसको अभी हम क्या बोलेंगे, कैट आयन। ये था क्या, न्यूट्रल। ये था क्या, ये है क्या, कैटायन। आयन तो है लेकिन कौन सा, कैटायन। शाबाश। फिर हम चलते हैं एन आयन की तरफ। डियर, एनायन में हमने क्या एग्जांपल लिया है, फ्लोराइड का। तो ये मेरे पास क्या है, फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 9। इतना बड़ा भी ना करो यार। जिसका एटॉमिक नंबर है डियर 9। 9 का मतलब है इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताएं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए ऐड करना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए इजी है, आप मुझे बताएं। तो बिल्कुल आपने सही बोला है कि इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट शेल में ऐड करना इजी है, क्योंकि 8 से 8 इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका लास्ट शेल दूसरा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने लास्ट शेल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, रिमूव नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया डियर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया फ्लोरीन से फ्लोराइड। पहले फ्लोरीन था, अब फ्लोराइड हो गया। क्या डियर, इसका नाम क्या था डियर, पहले क्या था डियर, फ्लोरीन। लेकिन अब ये क्या हो गया, फ्लोराइड। फ्लोराइड, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये पहले क्या था, न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर थी। लेकिन अब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद गेन किया, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और किसी एटम पर टीचर ने बोला था नेगेटिव चार्ज आए तो उस एटम को हम क्या बोलते हैं, एनाइन। दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, ऑक्सीजन का। तो डियर, आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपने लास्ट शेल में कितने मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करे ताकि ये स्टेबल हो जाए। डियर, फ्लोरीन क्या था, गैस था। अगर फ्लोरीन गैस ना होता, ये नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है वो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर फ्लोरीन गैस ना होता तो हम क्या करते, इसे गैसेस में पहले चेंज करते, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दे। फ्लोरीन भी गैस के फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में ही है। आप ये लिखते जाएं। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा -2। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं डियर, 8 इलेक्ट्रॉन। ये पहले था ऑक्सीजन, लेकिन अब बन गया ऑक्साइड। ये पहले था ऑक्सीजन, अब बन गया ऑक्साइड। तो डियर, आपके कुछ कन्फ्यूजन हैं, मुझे लग रहा है कि आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। वो कौन से हैं, मैं सबसे पहले वो हल करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि सर सोडियम था, सोडियम पॉजिटिव कैसे बना?
फ्लोरीन था वो फ्लोरीन नेगेटिव कैसे बना? सर पहले हमें ये समझाएं। तो डियर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सपोज मेरे पास कोई एटम है, सपोज ये सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है डियर? Z क्या है? 11। 11 का मतलब है इसके प्रोटॉन कितने हैं? 11। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 हों। ये क्या है? सोडियम। जैसे ही इन्होंने क्या किया था डियर? एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से रिमूव कर दिया था। जब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से रिमूव किया तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और इलेक्ट्रॉन पर होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन क़यामत के दिन भी किसी एटम से नहीं निकलते हैं। प्रोटॉन ना किसी में ऐड होते हैं ना किसी से रिमूव होते हैं। रिमूव और एडिंग का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन का है। किसी एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से नहीं। फिर क्या है? टीचर ने बोला कि प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, क़यामत के दिन भी चेंज नहीं होंगे। डियर अभी क्या है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हैं या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है? आप शायद नहीं समझते। इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। प्रोटॉन तो उतने ही हैं। अब क्या किया इन्होंने? एक इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको डियर बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, बच्चों की तरह। ये किसकी है डियर? ये 11वां इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी? प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसके हैं? इस सोडियम के, न्यूट्रल के। फिर जब सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस में तो इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम कर दिया। एक नेगेटिव चार्ज कम कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। जैसे ये इसके साथ कैंसिल करो, 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 कैंसल 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 कैंसल। ये किसके साथ कैंसिल करोगे? मेरे साथ नहीं भाई, ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ गया आपको अंदाज़ा हुआ होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि एक प्रोटॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन की निस्बतन से ज़्यादा था। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे लेकिन बाद में सोडियम पॉजिटिव में जो था वो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसलिए कम किया ताकि वो स्टेबल हो जाए और इसी चक्कर में उन्होंने अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज लगा लिया। इसी तरह डियर फ्लोरीन, अभी मैं आपको दे रहा हूँ फ्लोरीन का एग्जांपल। जैसे फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है डियर 9। 9 का मतलब है इसमें 11 प्रोटॉन, आई एम सॉरी 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? न्यूट्रल। ये जो फ्लोरीन है वो न्यूट्रल है। अभी ये इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। जब एक इलेक्ट्रॉन इस भाई ने लूज़ किया तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? आई एम सॉरी, इसने गेन किया डियर, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो किस में चेंज हो गया? नेगेटिव में। अब नेगेटिव में चेंज हो गया तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले में 2 थे, दूसरे में अभी 8 हो गए, लेकिन इस फ्लोरीन के पहले में 2 थे, दूसरे में 7 थे। तो क्या किया डियर? वैसा ही इसके साथ हुआ। एक पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, ये क्या हो गया? 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सा फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ डियर मैं? न्यूट्रल की, क्योंकि ये चार्ज इसको कैंसिल कर रहा है, वो चार्ज इसको कैंसिल कर रहा है, चार्ज बराबर हैं। इसी एटम पर चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होता है, उस वक्त तक एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे ही क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन इसलिए किया ताकि उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। जब उन्होंने एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपस में समझो कैंसिल, चार्ज की बात कर रहा हूँ ना, कैंसिल किया, कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये किसके साथ कैंसिल हो? इसके लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लोराइड पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। फिर डियर मैं आपको एक नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ। फिर आपका सवाल होगा सर ये जो फ्लोरीन था, उन्होंने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपने बोला अभी इसको फ्लोरीन को फ्लोरीन कहना होना है, वो क्यों? आपने बोला कि फ्लोरीन को अब फ्लोराइड बोलो। फिर आपने जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो आपने बोला अभी ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन ना बोलो, ये भी गुनाह है, इसको भी आप बोलो ऑक्साइड। ऐसा क्यों? डियर एक रूल है, केमिस्ट्री वालों ने एक रूल बनाया हुआ है सिंगल एटम के लिए, डबल के लिए नहीं, सिंगल एटम के लिए। जहाँ भी आपको सिंगल एटम मिल जाए उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो आप उसके लास्ट, आप एटम मिल जाए उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके नाम के लास्ट में आप लगा दो IDE। IDE मतलब जैसे ये था ऑक्सीजन, अब टीचर ने बोला है कि किसी एटम सिंगल, कोई एटम सिंगल हो उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो तो हम क्या लगा देंगे? IDE। तो हमने क्या लगा दिया? ऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि टीचर ने एक रूल हमें बताया कि जब भी कोई एटम अकेला हो, लोनली हो, सिंगल हो, डबल ना हो, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज भी हो तो टीचर ने बोला है उसके लास्ट में आप लगा दो, उसके नाम के लास्ट में लगा दो आप IDE। जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। जैसे ये फ्लोरीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये फ्लोरीन है, इसको हम बोल देंगे, इस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलते हैं फ्लोराइड। ये क्लोरीन है, इस पर नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है तो हम इसको बोलेंगे क्लोरीन। अगर इस पर कोई चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल भी है तो हम बोलेंगे इसको क्लोराइड। इसलिए मेरे पास है ब्रोमीन, इसको ब्रोमीन बोलेंगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर चार्ज आ जाए, सिंगल एटम भी है और चार्ज भी नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे ब्रोमाइड। इसी तरह मेरे पास आयोडीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये है आयोडीन। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल एटम भी है तो हम इसको बोलेंगे आयोडाइड। फिर आप बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको बोलते हो सल्फेट आयन, सल्फेट। इसको सल्फाइड आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये जो रूल था वो सिर्फ सिंगल एटम के लिए था। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको वो रूल याद रहे कि वो रूल जो था वो सिंगल एटम के लिए था। ऐसा नहीं कि बस जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया आप बोलोगे ये क्या है? आइड। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलो। फिर डियर आपका सवाल होगा हमें सर ये बताओ कि जो केटाइन है वो किस प्रोसेस के नतीजे में बनता है?
जो केटाइन है वो किस प्रोसेस के नतीजे में बनता है डियर? तो याद रखें केटाइन जो है, कोई भी आपसे अगर पूछे कि केटाइन किस रिजल्ट के या किस प्रोसेस के नतीजे में बनता है, तो उस प्रोसेस का नाम है डियर, उस प्रोसेस का क्या नाम है डियर? ऑक्सीडेशन। क्या है डियर? ऑक्सीडेशन। और जब किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, समझो केटाइन बन गया, उस एलिमेंट को या एटम को हम क्या बोलते हैं? वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया डियर? ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। जैसे सोडियम था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया सोडियम प्लस। सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। सोडियम जो है वो किस में चेंज हो गया? वो किस में चेंज हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। एटम जो है, एलिमेंट जो है, वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी एटम के लास्ट शेल से निकलते हैं और उसके बदले में एटम पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं आयन। और टीचर ने उनके लिए एक ख़ास नाम बताया, कैट आयन। उस ऐसे आयन को बोलो कैट आयन। तो आपने ये प्रोसेस भी समझ लिया। फिर आपका दूसरा सवाल मेरे ऊपर होगा, सर हमें ये तो बताओ, अगर ये आपने बताया तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनायन जो बनता है वो किस प्रोसेस के नतीजे में बनता है? प्लीज़ वो भी बताएं। तो डियर, उस प्रोसेस को शायद आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन मैंने सवाब की खातिर 3 दफ़ा बोला है, आप भी बोलें। क्या है? रिडक्शन। 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 जैसे, और आप बोलोगे सर उस चीज़ को क्या बोलते हैं जिसमें रिडक्शन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, उस चीज़ को हम बोलते हैं, वो चीज़ हो गया रिड्यूस्ड। 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 आप भी सवाब की खातिर 3 मरतबा बोलें, रिड्यूस्ड। 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 अगर टीचर ने बोला है अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हम बोलेंगे वो एटम क्या हो गया? रिड्यूस्ड। 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 एग्जांपल दो सर। एग्जांपल ये है डियर, आपने खुद अभी फ्लोरीन का बात कर रहे थे हम एनायन में, क्योंकि एनायन की बात हो रही है ना, तो एनायन है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में फ्लोरीन जो था, फ्लोरीन से फ्लोराइड में चेंज हो गया, तो फ्लोराइड को हम बोलते हैं ये रिड्यूस्ड हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। तो आपने ये भी समझ लिया रिडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें एटम्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, गेन एटम्स जो हैं वो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और उसके नतीजे में उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं आयन। और टीचर ने एक ख़ास नाम बताया, ऐसे आयन को आप बोलो एन आयन। एन आयन। तो आपने आज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में भी फ़र्क समझ लिया। फिर डियर, मैं जो है आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बता रहा हूँ। चूँकि डियर ये बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री में मैं आपकी इंशाल्लाह नॉलेज को ऐसे बिल्डअप करूँगा कि आगे आप चैप्टर में जब पढ़ोगे तो वहाँ आपको मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। तो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि कैटायन को कैटायन क्यों बोलते हैं, एनायन को एनायन क्यों बोलते हैं। और मैंने आपके सबसे पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था मैंने ये भी बोला था कि आयन जो हैं वो फ्री का मतलब क्या है, माइग्रेट का मतलब क्या है, वैंडरिंग का मतलब क्या है,
और फ्री मूवर का मतलब क्या है, कैसे फ्री मूव करते हैं, ग्रीक वालों को कैसे ये पता था, तो वो बताने जा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक सेल है डियर, एक अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाए ताकि सबको समझ आ जाए। ये मेरे पास एक बीकर है डियर, एक सेल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। एक सेल के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 तो जानते हो, 3 को बोलते हैं, 3 को। 2 उसमें होते हैं इलेक्ट्रोड्स, एक होता है उसमें बैटरी, 2 होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड, एक होता है बैटरी। डियर ये एक इसका है इलेक्ट्रोड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। और मैंने बोला किसी सेल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये मेरे पास क्या है डियर, बैटरी बना रहा हूँ, एजीएस बैटरी है डियर, कोई हल्का वाला नहीं है। कौन सा बैटरी है, एजीएस। ये इसका क्या है, पॉजिटिव, ये इसका है नेगेटिव एंड, ये इसका पॉजिटिव पोल है, वो इसका नेगेटिव पोल है। अब क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हम इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, और इसको वायर के एनोड को, इस पॉजिटिव को वायर की मदद से हम एजीएस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। क्या हुआ डियर, क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला है कि पॉजिटिव एंड को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव एंड से, और नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव एंड से, पोल से। डियर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड, इसको हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं कैथोड। डियर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो सोच समझ के लिखते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिखा इस राइट साइड की तरफ। डियर हम याद रखें मेरी बात, हमेशा जो एनोड होता है वो हमेशा राइट साइड की तरफ होता है, याद रखें, ये रूल है केमिस्ट्री का। और जो कैथोड होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होता है, ये रूल है केमिस्ट्री का। डियर इसको ज़बरदस्त याद रखें, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इस पर सख्ती से फॉलो करेंगे, या मैं आपको फॉलो करवाऊंगा। मेरे पास है एक आयन जिस पर है नेगेटिव चार्ज, मेरे पास है एक दूसरा आयन जिस पर है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक बटन भी है इसका, जो मुझे बनाना हरगिज़ नहीं आ रहा है, मैंने बटन बना है, आप भी बटन बनाएं। डियर जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, डियर जैसे ही बटन मैंने ऑन किया तो जो इसको डियर क्या बोलते हैं, अभी पढ़ाया है, जिस कोई एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या है, एनायन, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो क्या है, कैटायन। जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, जो एनायन था उन्होंने भागना शुरू किया। कहाँ, मेरी तरफ? नहीं भाई, इस एनोड की तरफ। आप ऐसा ना समझें कि ये हाथी की तरफ भागना शुरू किया, नहीं, इसने जो है एनोड की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही ये एनोड की तरफ भागा, वैसे ही जो कैटायन है वो सीधा भागा कैथोड की तरफ। सबसे पहले आपका सवाल होगा कि सर जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ क्यों भागा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ क्यों भागा?
डियर आपको पता होना चाहिए जो चार्जेस अपोजिट चार्जेस होते हैं उसमें अट्रैक्शन होता है, ये तो जानते हो। अगर दो सेम चार्जर हैं तो वो रिपल्जन करते हैं, जो अपोजिट चार्जर हैं तो वो अट्रैक्शन करते हैं। तो याद रखें जब भी आप बैटरी को ऑन करते हो तो एनायन जो है वो सीधा मूव करता है एनोड की तरफ, और जो कैटायन है वो सीधा मूव करता है कैथोड की तरफ ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस टीचर ने बताया है, अपोजिट चार्जर में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उनमें अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्जर में रिपल्जन होता है। अब अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो एनायन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो डियर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एनायन जो है वो उसकी तरफ आ गया, एनायन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, आप याद रखें। एनोड पर है वो पॉजिटिव चार्ज है, आप याद रखें। इसी तरह कैटायन में भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, वो समझते हैं कि कैटायन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो कैटायन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो नेगेटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू किया उन्होंने। तो आपने आज समझ लिया कि कैटायन को कैटायन क्यों बोलते हैं, एनायन को एनायन क्यों बोलते हैं, और ये भी आपने समझ लिया कि आयन वर्ड का मतलब क्या होता है। आयन वर्ड का मतलब होता है फ्री मूवर, माइग्रेट। तो ये इसकी तरफ आया, फ्री मूव किया, इन्होंने इसकी तरफ मूव किया, तो मूव कर रहे हैं या नहीं आयंस। तो ये भी मैंने बता दिया कि आयंस मूव करते हैं या नहीं, कैसे मूव करते हैं वो भी मैंने बता दिया। फिर आपके कुछ और सवाल होंगे कि सर ये जो एनायन है नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड पर जाकर क्या करेगा, ये जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ जाकर क्या करेगा। फिर आपका सवाल होगा क्या सर एनायन जो है वो एनोड की तरफ इसलिए जाता है ताकि वो उसे अच्छी तरीके से देख सके, जांच पड़ताल कर सके, फिर बाद में उसके फादर से, कैथोड की फादर से रिश्ता मांग सके उसका। तो ऐसा नहीं है डियर, द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। ये एनायन जो है एनोड की तरफ आते ही कुछ रिएक्शन करते हैं, ये आपको हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ये चैप्टर नंबर 12 में बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताने वाले। तो डियर आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आयन के बारे में बहुत समझा दिया, शायद आपका जी भर गया आयन से। अगर आप इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखे हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके अपने दोस्तों को भी फ़ायदा हो। शेयर करने का मतलब क्या है डियर, अपने फेसबुक आईडी में शेयर करें, क्योंकि वहाँ आपके दोस्त से देखेंगे, क्लिक करेंगे उस लिंक पर तो सीधा वो इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। अपने इंस्टाग्राम में शेयर करें, अपने मैसेंजर में शेयर करें ताकि आपके दोस्त देख सकें इसको और उसको फ़ायदा हो सके। शेयर का मतलब ये है डियर। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके डियर।